नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रकाश। यह वीडियो का दूसरा भाग है। इसमें हम एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके लेक्चर 1 में हमने शिकागो स्पीच 1893 बाय स्वामी विवेकानंद इस चैप्टर के समरी और उसके हिंदी अर्थ को समझ लिया था। साथ ही हमने परीक्षा में उपयोगी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अन्य फाउंडेशन कोर्स, हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन 1, स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड द शिकागो स्पीच इन विच ईयर? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण किस वर्ष में दिया था? तो चैप्टर के टाइटल से आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण या शिकागो स्पीच 1893 में दिया था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर 1893। क्वेश्चन 2, द शिकागो स्पीच वॉज डिलीवर्ड एट विच इवेंट? शिकागो स्पीच जो स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी वह किस समारोह में दी थी, किस सभा में दी थी? आंसर होगा बी नंबर, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में दी थी, या इसे विश्व धर्म महासभा भी कहा जा सकता है। यहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी स्पीच को दिया था। आप भी आंसर्स गेस करने का प्रयास करते रहें। क्वेश्चन 3, द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 1893 वाज हेल्ड इन विच सिटी? विश्व धर्म संसद किस शहर में आयोजित की गई थी? आंसर होगा इसका सी नंबर, शिकागो। विश्व धर्म संसद 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन 4, द शिकागो स्पीच मेनली फोकस्ड ऑन विच आइडिया? शिकागो में जो स्पीच हुई थी वह किस मुद्दे पर हुई थी, या उस समारोह का क्या मुद्दा था या क्या उनका एजेंडा था? आंसर है सी नंबर, रिलीजियस हार्मनी, धर्मों के बीच सद्भाव। जो स्वामी विवेकानंद जी ने उस सम्मेलन में अपना भाषण दिया उसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव, प्रेम भाव को बताना था। क्वेश्चन 5, व्हाट वर द फेमस ओपनिंग वर्ड्स ऑफ विवेकानंद स्पीच? स्वामी जी की स्पीच के प्रमुख शुरुआती शब्द क्या थे जो आगे चलकर प्रसिद्ध हो गए? उनके भाषण में स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसे कौन से शब्द बोले थे जो आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं? आंसर है इसका डी नंबर, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकावासी भाइयों और बहनों। आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन 6, द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द स्पीच रिजल्टेड इन? जब स्वामी जी ने अपना भाषण शुरू किया और अपनी भाषण के शुरू के वर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला, उसका क्या परिणाम निकला? उसके बाद क्या हुआ? जब स्वामी जी ने अपना भाषण शुरू करने के लिए अपने पहले शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला तो सभी लोग खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। इसे कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। आंसर होगा इसका सी नंबर। क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू द स्पीच ऑल रिलीजन्स अल्टीमेटली लेड टू? उनके भाषण के अनुसार जितने भी धर्म हैं सभी धर्म अंततः कहाँ ले जाते हैं या कहाँ जाकर मिलते हैं? आंसर है सी नंबर, द सेम अल्टीमेट ट्रुथ, यानी एक परम सत्य जो सभी धर्मों के लिए समान है, यानी सभी धर्म अंत में एक परम सत्य परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। क्वेश्चन 8, विवेकानंद कंपेयर्ड रिलीजन टू? विवेकानंद जी ने धर्म की तुलना किससे की है? आंसर है सी नंबर, रिवर्स फ्लोइंग इनटू द ओशन। धर्म की तुलना नदियों से की है जो बहते हुए समुद्र की तरफ जा रही हैं, और समुद्र यहाँ पे परम सत्य, परम ज्ञान, ईश्वर है। क्वेश्चन 9, विच communities were mentioned as having found refuge in India? यहाँ वर्ड रेफ्यूजी से आया है जिसका अर्थ होता है शरण लेना। यानी इनमें से कौन से समुदाय विवेकानंद जी ने अपने भाषण में जिनका जिक्र किया, जिन्हें मेंशन किया, ऐसी कौन कौन से समुदाय या कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें भारत में शरण मिली जब उन पर दूसरे देशों में अत्याचार हो रहे थे? आंसर है बी नंबर, ज्यूश एंड ज़ोरास्ट्रियंस।
यहूदी और पारसी। इन पर जब दूसरे देशों में अत्याचार हो रहे थे तब इन्हें भारत में शरण दी गई थी। इस बात की चर्चा स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में की है। क्वेश्चन 10, द स्पीच स्ट्रांगली कंडेम्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने अपने भाषण में इनमें से किसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी? आंसर होगा बी नंबर, फैनाटिज्म एंड बिगोट्री। फैनाटिक एंड बिगोट्री का अर्थ होता है कट्टर होना और अपने धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ मानना और दूसरे के विचारों को बिल्कुल नकार देना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, फैनाटिक एंड बिगोट्री। इसकी आलोचना स्वामी जी ने अपने भाषण में की थी। क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद ट्रू रिलीजन टीच्स। विवेकानंद जी के अनुसार सच्चा धर्म क्या सिखाता है? आंसर होगा सी नंबर, हार्मोनी एंड सर्विस। सद्भाव और सेवा, मानव सेवा सच्चा धर्म सिखाता है। क्वेश्चन 12, द शिकागो स्पीच प्रेजेंटेड हिंदुइज्म एज। शिकागो स्पीच में, शिकागो व्याख्यान में स्वामी जी ने हिंदू धर्म को किस रूप में प्रस्तुत किया? आंसर होगा सी नंबर, अ वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का एक तरीका या जीवन शैली। हिंदू धर्म को धर्म के रूप में नहीं बल्कि जीवन जीने के एक तरीके के रूप में स्वामी जी ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 13, द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स वाज हेल्ड ड्यूरिंग विच डेट्स। विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म महासभा किस डेट से किस डेट के बीच में आयोजित की गई थी? आंसर है सी नंबर, 11 सितंबर से 27 सितंबर के बीच 1893। ध्यान दीजिएगा, किसी एक दिन की संसद नहीं है, इसमें कई दिनों तक भाषण चले हैं। तो इसमें 11 सितंबर से 27 सितंबर तक भाषण हुए हैं। स्वामी जी के इसमें कितने भाषण हुए, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 14, हाउ मैनी स्पीचेस डिड विवेकानंद डिलीवर एट द पार्लियामेंट। स्वामी जी ने पार्लियामेंट में कुल कितने भाषण दिए? आंसर गेस करिए। इसका आंसर है सी नंबर, 6 भाषण दिए। क्वेश्चन 15, द मोस्ट फेमस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन विच डेट। स्वामी विवेकानंद जी की सबसे प्रसिद्ध स्पीच जिसे दुनिया में आज भी जाना जाता है वह उन्होंने किस डेट को दी थी? आंसर होगा बी नंबर, 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893। क्वेश्चन 16, द स्पीच हेल्प्ड प्रोजेक्ट इंडिया एज। उनके भाषण ने भारत को किस रूप में प्रस्तुत किया? प्रोजेक्ट का अर्थ होता है प्रस्तुत करना, तो इंडिया को किस रूप में प्रस्तुत किया गया दुनिया के सामने इस भाषण द्वारा? तो आंसर होगा बी नंबर, अ स्पिरिचुअल गाइड। एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भारत को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 7, विवेकानंद एम्फसाइज्ड टॉलरेंस बियॉन्ड मर्डर। आंसर इसका होगा ए नंबर, एक्सेप्टेंस। अगर इस वाक्य को आप जोड़ के पढ़ेंगे तो इसका अर्थ आप निकाल पाएंगे। विवेकानंद एम्फसाइज्ड टॉलरेंस बियॉन्ड मर एक्सेप्टेंस, यानी विवेकानंद जी ने कहा कि आपको दूसरे धर्मों को टॉलरेंस यानी टॉलरेट नहीं करना है, सिर्फ सहना नहीं है बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना है, उन्हें अपनाना है। यानी विवेकानंद जी का तथ्य था कि हम दूसरे धर्मों को सिर्फ सहे नहीं बल्कि उन्हें सच माने और उन्हें अपना लें। तो टॉलरेंस की जगह पे एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। आंसर होगा इसका ए नंबर, एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन 18, अकॉर्डिंग टू द स्पीच फैनाटिज्म हैज लेड टू। उनके भाषण के अनुसार फैनाटिज्म यानी कट्टरता ने, धार्मिक कट्टरता ने क्या किया है? आंसर है सी नंबर, ब्लडशेड एंड डिस्ट्रक्शन। उनकी स्पीच के अनुसार फैनाटिज्म यानी धार्मिक कट्टरता ने ब्लडशेड किया है, खून बहाया है, और डिस्ट्रक्शन किया है अर्थात विनाश किया है, क्योंकि धर्म के नाम पर कई बड़े बड़े युद्ध हुए थे जिनका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया था। आंसर होगा इसका सी नंबर, ब्लडशेड एंड डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन 19, द शिकागो स्पीच इज कंसिडर्ड हिस्टोरिक बिकॉज इट। शिकागो स्पीच को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि? आंसर है बी नंबर, इंट्रोड्यूस्ड इंडियन स्पिरिचुअलिटी
टू द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें भारत की आध्यात्मिकता को पूरे विश्व के सामने रखा गया। क्वेश्चन 20, द ओवरऑल मैसेज ऑफ द शिकागो स्पीच वाज। शिकागो भाषण का या शिकागो व्याख्यान का सारांश और संदेश क्या था? आंसर है बी नंबर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व यानी पूरी दुनिया भाईचारे के बंधन में बंधी है। वसुधैव कुटुंबकम भी इसका अर्थ हो सकता है। अब हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित तथ्यों को पढ़ेंगे जो उनके पर्सनल जीवन से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन 21, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? आंसर है इसका ए नंबर, नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन 22, स्वामी विवेकानंद was born in which year। उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था? आंसर है ए नंबर, 1861, 1861। क्वेश्चन 23, स्वामी विवेकानंद was born at, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था? आंसर होगा ए नंबर, कलकत्ता या कोलकाता भी इसका सही उत्तर हो सकता है। क्वेश्चन 24, हु was द फादर ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के पिता कौन थे या उनके पिता का क्या नाम था? आंसर होगा बी नंबर, विश्वनाथ दत्त। क्वेश्चन 25, हु was द मदर ऑफ स्वामी विवेकानंद। उनकी माता जी का क्या नाम था? आंसर होगा सी नंबर, भुवनेश्वरी देवी। क्वेश्चन 26, स्वामी विवेकानंद was deeply influenced by which quality of his mother। स्वामी विवेकानंद जी अपनी माता के किस गुण से बहुत प्रभावित थे? आंसर होगा बी नंबर, स्पिरिचुअल डिवोशन। क्वेश्चन 27, एट विच कॉलेज डिड विवेकानंद स्टडी फिलोसफी। स्वामी विवेकानंद जी ने किस कॉलेज में फिलोसफी यानी दर्शन की पढ़ाई की थी? आंसर होगा बी नंबर, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। 28, विवेकानंद स्टडीड वेस्टर्न फिलोसफी मेनली अंडर। विवेकानंद जी ने पश्चिमी दर्शन या वेस्टर्न फिलोसफी को किनके अंतर्गत रहकर पढ़ा, यानी मुख्यतः किसने उन्हें पश्चिमी दर्शन से अवगत कराया था? आंसर है बी नंबर, विलियम हेस्टी। क्वेश्चन 29, हु was द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यानी आपने उनका नाम सुना होगा, काफी प्रसिद्ध नाम है, वह स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। तो इसका सही आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस। मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु या उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। क्वेश्चन 30, द रामकृष्ण मिशन was फाउंडेड बाय विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, कब की थी? जब उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया, तब उन्होंने उन्हीं के नाम पर विवेकानंद जी ने एक मिशन की स्थापना की थी, तो उसका नाम पड़ा द रामकृष्ण मिशन, और इस मिशन को उन्होंने स्थापित किया था 1897 में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1897। क्वेश्चन 31, द हेडक्वार्टर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन इज लोकेटेड एट। रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित हैं? आंसर होगा बी नंबर, बेल्लूर मठ। जब नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद अपनी पढ़ाई करके लौटते हैं, तब वह भारत में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में रहते हैं। वहीं वे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, वहीं अपना अधिकांश समय बिताते हैं। समय पास आता है 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला होता है, तभी
रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य जो उस आश्रम में और भी थे, उन्होंने इनकरेज किया, उन्होंने प्रेरणा दी स्वामी विवेकानंद जी को कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करिए, भारत के संस्कृति, हिंदू धर्म, इनको दुनिया के सामने जाकर बताइए और भारत की एक अच्छी छवि बनाइए, क्योंकि पश्चिम के लोग ये समझते हैं कि भारत में रहने वाले लोग अज्ञानी होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, धर्म, सत्य, ईश्वर, इन पे उन्हें जानकारी नहीं है। तो भारत की असली छवि को दुनिया के सामने रखिए, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया गया। गुरु की आज्ञा से स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं और विश्व प्रसिद्ध अपना स्पीच देकर लौटते हैं और दुनिया के सामने भारत की एक छवि प्रस्तुत करते हैं कि भारत में ज्ञानी लोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32, हु इनकरेज्ड विवेकानंद टू अटेंड द शिकागो पार्लियामेंट? विवेकानंद जी को शिकागो पार्लियामेंट में जाने के लिए किसने प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया? तो आंसर है सी नंबर, फॉलोअर्स ऑफ रामकृष्ण, रामकृष्ण जी के शिष्यों ने। क्वेश्चन 33, स्वामी विवेकानंद रीच्ड शिकागो इन विच ईयर? स्वामी विवेकानंद शिकागो कौन से सन में या वर्ष में पहुंचे? तो जैसा आप जानते हैं कि शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था, तो स्वामी जी भी शिकागो 1893 में ही गए थे। आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन 34, विवेकानंद्स आइडियोलॉजी मेनली एम्फसाइज्ड? विवेकानंद जी का जो दृष्टिकोण था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनका नजरिया था, वो किस बात को एम्फसाइज करते थे, किस बात पर अधिक बल देते थे? आंसर है बी नंबर, सोशल इक्वालिटी एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। वे समाज में एकता और आध्यात्मिकता पर ज्यादा बल देते थे। क्वेश्चन 35, विच फेमस बुक वाज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद? इनमें से कौन सी प्रसिद्ध किताब स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है? आंसर है इसका बी नंबर, राजयोग। इसमें राजा योगा लिखा है, बट हिंदी में उसे राजयोग प्रोनाउंस करते हैं। क्वेश्चन 36, स्वामी विवेकानंद बिलीव्ड दैट सर्विस टू मैन इज? स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानव सेवा करना, मनुष्य की सेवा करना है। आंसर है सी नंबर, सर्विस टू गॉड, भगवान की सेवा करना। उनका मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। क्वेश्चन 37, स्वामी विवेकानंद पास्ड अवे इन विच ईयर? स्वामी विवेकानंद किस सन में, किस वर्ष में उनका निधन हुआ था? आंसर है सी नंबर, 1902, 1902 में उनका निधन हो गया था। क्वेश्चन 38, स्वामी विवेकानंद डाइड एट? स्वामी विवेकानंद का निधन किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर होगा इसका सी नंबर, बेल्लूर मठ। ध्यान रखेंगे, बेल्लूर मठ में ही रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर भी है। क्वेश्चन 39, द एज एट विच स्वामी विवेकानंद डाइड वाज? स्वामी विवेकानंद का जब निधन हुआ तब उनकी उम्र कितनी थी, कितने वर्ष के थे? आंसर है सी नंबर, 39 ईयर्स, 39 वर्ष के थे। क्वेश्चन 40, स्वामी विवेकानंद मेन मैसेज टू यूथ वाज? स्वामी विवेकानंद का युवाओं को मुख्य संदेश क्या था? आंसर होगा सी नंबर, स्ट्रेंथ, कैरेक्टर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वामी विवेकानंद का युवाओं को मैसेज था, संदेश था कि स्ट्रेंथ अर्थात शक्ति, कैरेक्टर अर्थात चरित्र एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास, इन तीनों पर युवाओं को कार्य करना चाहिए। एक युवा में शक्ति, चरित्र और आत्मविश्वास होना चाहिए। क्वेश्चन 41, स्वामी विवेकानंद अंडरटुक हिज फर्स्ट मेजर फॉरेन जर्नी मेनली टू? स्वामी विवेकानंद जी ने पहली मुख्य विदेश यात्रा कहाँ की थी? आंसर है बी नंबर, अटेंड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद को अटेंड करने के लिए शिकागो गए थे। क्वेश्चन 42, बिफोर रीचिंग अमेरिका विवेकानंद ट्रेवल्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? अमेरिका जाने से पहले वह कौन कौन से और क्षेत्रों से या देशों से गुजरे थे? आंसर है डी नंबर, जापान, चाइना एंड यूरोप। वह जापान भी गए थे, चाइना और यूरोप भी गए थे, और वहाँ उन्होंने अपने विचारों का प्रसार भी किया था और कई शिष्य भी बनाए थे। क्वेश्चन 43, सिस्टर निवेदिता वाज ओरिजिनली फ्रॉम विच कंट्री? सिस्टर निवेदिता या भगनी निवेदिता किस देश से थी? भगनी निवेदिता उनकी सबसे बड़ी शिष्य मानी जाती हैं स्वामी विवेकानंद जी की। वह किस देश से थी? आंसर है
बी नंबर इंग्लैंड। क्वेश्चन 44, सिस्टर निवेदिता वाज इंस्पायर्ड टू सर्व इंडिया मेनली आफ्टर मीटिंग। भगिनी निवेदिता भारत की सेवा करने के लिए इंस्पायर हो जाती हैं, मोटिवेटेड हो जाती हैं या प्रेरित होती हैं जब वह मिलती हैं किससे? आंसर होगा बी नंबर स्वामी विवेकानंद से। जब वह स्वामी विवेकानंद से मिलती हैं, उनके विचारों से मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, इन विचारों से प्रभावित होकर वह उनकी फॉलोवर बन जाती हैं, शिष्या बन जाती हैं और भारत आकर भारत की सेवा भी करती हैं। क्वेश्चन 45, ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक स्वामी विवेकानंद एंड हीज फॉलोवर्स मेनली फोकस्ड ऑन। प्लेग महामारी जो भारत में फैली थी, उस दौरान स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों ने मुख्य रूप से किस कार्य पर फोकस किया? आंसर होगा सी नंबर रिलीफ वर्क एंड सर्विस टू द सिक। प्लेग से ग्रसित लोगों की सेवा करने और उन्हीं के बचाव कार्य के लिए स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों ने, जिसमें सिस्टर निवेदिता भी शामिल थी, उन्होंने बहुत कार्य किए थे। प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जो चूहों से फैलती थी और कलकत्ता में इसका काफ़ी प्रकोप था। इस तरह से हमने इस यूनिट चैप्टर के एमसीक्यूज को क्लियर कर लिया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रवि प्रकाश में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही चैनल पर अन्य कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, हिंदी फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन और अन्य फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।